तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का रोहित मंत्रा में। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 10th के विज्ञान के मॉडल पेपर को हम लोग हल करेंगे, जो आपके बोर्ड परीक्षा 2023 में 100% यहाँ से प्रश्न आने वाला है। दोस्तों, अगर आप लोग इस मॉडल पेपर को हल कर लेते हैं तो आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि बोर्ड परीक्षा में किस तरह का प्रश्न पूछता है। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो आपका समय होगा बोर्ड परीक्षा में वो 3 घंटे 15 मिनट का दिया जाएगा और निर्देश यहाँ पर दिया गया है। आप निर्देश स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लेंगे कि निर्देश में क्या क्या दिया गया है। और जो आपका पूर्णांक रहेगा डियर स्टूडेंट, वो 70 मार्क्स का रहेगा। कितना? 70 नंबर का रहेगा। चलिए यहाँ पर देखिए, आगे यहाँ पर देखिए आपका प्रश्न है। अब देखिए, जो आपका पेपर होगा 2 भाग में कराया जाएगा। एक उपखंड का होगा, एक उपखंड खा होगा। जो आपका उपखंड का हो, आपका क्या होगा, यानी खंडा यानी बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा। कितने मार्क्स का? 20 मार्क्स का। कितना? 20 मार्क्स का रहेगा। अब देखिए, अब उसके बाद जो आपका खंड बा रहेगा वो क्या रहेगा? वो आपका वर्णनात्मक प्रश्न रहेगा। चलिए दोस्तों, प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न है, जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? तो बताइए डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर देखिए। है आपका क्रिस्टलीय लेंस पर, स्वच्छ मंडल कार्निया पर, परितालिका पर, पुतली पर। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता? तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो इसका राइट आंसर होगा डियर स्टूडेंट, वो आपका हो जाएगा स्वच्छ मंडल यानी कार्निया पर। क्या हो जाएगा? स्वच्छ मंडल यानी कार्निया पर होता है अधिकांश अपवर्तन। चलिए देखिए, दूसरा प्रश्न है आपका। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन बोल्टता को निरूपित करता है? आपका यह प्रश्न है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, किया गया कार्य, विद्युत धारा इंटू समय। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? किया गया कार्य बटे में यहाँ पर आपको दिया गया है विद्युत धारा इंटू समय। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? किया गया कार्य गुणे आवेश। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है, किया गया कार्य गुणे समय। उसके बाद अपान में विद्युत धारा है। उसके बाद आपका चौथा ऑप्शन है, किया गया कार्य गुणे आवेश गुणे समय। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन। क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन हो जाएगा, किया गया कार्य बटे में विद्युत धारा गुणे समय। आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तीसरा क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण वस्तु बिंब से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका का है, जब वस्तु यानी बिंब दर्पण की वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु बिंब दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच हो, जब वस्तु बिंब दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो। उसके बाद चौथा ऑप्शन है, जब वस्तु बिंब दर्पण की वक्रता त्रिज्या से अधिक दूरी पर हो। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों, हो जाएगा आपका तीसरा यानी गा ऑप्शन, जब वस्तु बिंब दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो। ये आपका तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अब देखिए, चौथा क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर देखिए, चौथा क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्यामपट्ट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है, परंतु पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ पाता। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये आपको पूछ रहा है। यानी विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर हो गया। खा है आपका, विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उसके पास आ गया। गा है, विद्यार्थी के नेत्र का दूर बिंदु उसके पास आ गया है। उसके बाद घा है, विद्यार्थी के नेत्र का दूर बिंदु उससे दूर हो गया। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट दोस्तों उसका कमेंट करिए, मैं बता दे रहा हूँ। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर हो गया है। ये कौन सा दोष है दोस्तों? यहाँ पर प्रश्न पढ़िए कि अगर कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी है, उस श्यामपट्ट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकते हैं, यानी तो उसको दूर को वस्तुएं दिखाई देती, परंतु जो नज़दीकी का अक्षर है उसको दिखाई नहीं देती। यानी क्या हो जाएगा उसको? यानी उसको निकट दृष्टि दोष। इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्यार्थी को नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर हो गया। चलिए, पांचवा क्वेश्चन है आपका। देखिए, 5 प्रतिरोधकों जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 ओम है का उपयोग करके कितना न्यूनतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है? देखिए दोस्तों, सवाल है आपका 1 नंबर का पूछा गया, इसको लगाना पड़ेगा।
चलिए देखिए, मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ, आप इसको लगा लेंगे। आपको देखिए ऑप्शन दिया गया है 1/5 ओम, खा है आपका 1/25 ओम, गा है आपका 1/10 ओम, गा ऑप्शन है 25 ओम। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो पाँचवें का आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1/25 ओम। ये आपका राइट आंसर है। चलिए 6वां क्वेश्चन है, अब देखिए, दिए गए चित्र के अनुसार कागज के तल में स्थित किसी क्षैतिज तार में पूर्व से पश्चिम की ओर कोई नियत धारा प्रवाहित हो रही है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर उस बिंदु पर होगी जो, अब देखिए यहाँ पर आपको एक, यहाँ पर देखिए फिगर दिया है, यहाँ पर समझाया गया है। अब यहाँ से आपको ऑप्शन दिया गया, इसमें राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। का है आपका, देखिए तार के ठीक ऊपर है, तार के ठीक नीचे है, गा है आपका कागज के तल में तार के उत्तर में स्थित है, घा है कागज के तल में तार के दक्षिण में स्थित है। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका खा ऑप्शन हो जाएगा। क्या, तार के ठीक नीचे है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बनेगा। केवल अवतल दर्पण, केवल उत्तल दर्पण, केवल उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस तथा उत्तल लेंस। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो 7वें का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस तथा उत्तल लेंस। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अब देखिए उपखंड ख आ गया, यानी अब इसमें भी बहुविकल्पीय प्रश्न है आपका, क्योंकि इसे आपका इसमें 3 पोर्शन है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इसी तरह क्वेश्चन इसमें पुटअप किए गए हैं। अब देखिए पूछ रहा है 8वां क्वेश्चन, एक मिश्रात्व यानी मिश्र धातु है, एक तत्व, एक यौगिक, एक समांगी मिश्रण, एक विषमांगी मिश्रण। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 8वें का राइट आंसर हो जाएगा आपका एक समांगी मिश्रण, यानी मिश्र यानी जिसमें कई धातु मिल के एक धातु बना हो, उसे क्या कहेंगे, समांगी यानी मिला हुआ। चलिए यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट, आपका 9वां क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को पहचानिए। इसमें क्या बोला है, निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को पहचानिए। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया गया है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डुअल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। तीसरा ऑप्शन है CH3 सिंगल बॉन्ड CH, इधर नीचे की तरफ दिया गया है CH3, उसके बाद सिंगल बॉन्ड CH3। अब देखिए डी ऑप्शन है आपका CH3 सिंगल बॉन्ड C, उसके बाद नीचे की तरफ CH3, फिर डुअल बॉन्ड करके दिया है CH2। अब देखिए ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, बताइए कौन सा राइट आंसर है। तो मैं बता दूं, इसमें जो आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो आपका खा है। क्या, खा यानी क्या है आपका बी तथा डी, बी तथा डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें बताइए जो आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एक ए है और एक आपका ए है, यानी आपका ए है और ए है, आपका ये क्या हो जाएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। चलिए अब देखिए 10वां क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है, दे दिया है इसको। अब देखिए ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है तथा साथ में उष्मा उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया को चूने का बुझाना कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलकर इसका विलयन बनाता है जिसे चूने का पानी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन चूने के बुझाने तथा इसके विलयन बनाने के लिए सत्य है। बताइए। ऑप्शन ए है यह एक उष्माशोषी अभिक्रिया है, यह एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, परिणामी विलयन की pH 7 से अधिक होगी, परिणामी विलयन की pH 7 से कम होगी। ऑप्शन बताइए इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं बता दे रहा हूँ, इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका खा ऑप्शन, यानी खा ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी बी तथा सी, यानी आपका यह एक क्या है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया भी होगा और परिणामी विलयन की pH 7 से क्या होगी, अधिक होगी। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 11वां क्वेश्चन है, देखिए
एक परमाणु की परमाणुवीय त्रिज्या का निम्नलिखित में से कौन सा सही प्रदर्शन है। ऑप्शन है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, आपको समझ रहे होंगे। अब देखिए इसको समझाना पड़ेगा बहुत। यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर देखिए पहला है, दूसरा, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब इसमें बताना राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका खा, यानी दूसरा तथा तीसरा, यानी आपका क्या हो जाएगा दूसरा तथा तीसरा, यानी एक सही ए है, एक सही आपका ए है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 12वां क्वेश्चन है, कॉलम ए में दिए गए रासायनिक पदार्थों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए उनके अनुप्रयोगों से कीजिए। ये आप तो कॉलम कर लेंगे क्योंकि इतना इसको आपको मालूम है। ब्लीचिंग पाउडर किससे मिलेगा, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, सोडियम क्लोराइड। यहाँ पर देखिए सुमेल का सही सेट है, यहाँ पर का खा गा घा दिया गया। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो आपका इसमें राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका गा। क्या हो जाएगा, गा आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो आपका ब्लीचिंग पाउडर है वो आपका विरंजक चूर्ण है, विरंजन चूर्ण। अब बेकिंग सोडा, जो आपका बेकिंग सोडा हो प्रति अम्ल। अब धावन सोडा जो सी है वो ए, यानी कांच का विरेचन। सोडियम क्लोराइड आपका H2, सोडियम क्लोराइड विरंजन होगा, क्या होगा, नहीं क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम यानी हो जाएगा H2 तथा Cl2 का उत्पादन, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब इसको आप इससे मिला दीजिए, धावन सोडा जो आपका सी है आप इसको किससे मिलाएंगे, आप इसको ए से मिला देंगे। अब बचा आपका ब्लीचिंग पाउडर, ये आपका विरंजन से मिल जाएगा। बेकिंग सोडा किससे मिल जाएगा, आपका डी से मिल जाएगा, यानी इसको मिला देंगे। यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर दिया गया राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 13वां क्वेश्चन है, नीले निटमस पत्र को लाल कर देता है, अम्ल लवण, अम्ल, क्षार, सूचक। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 13वां का राइट आंसर बताइए फटाफट, ये आपको मालूम है बहुत ईजी क्वेश्चन है। नीले निटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका राइट आंसर क्या होगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा अम्ल, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 14वां क्वेश्चन है आपका, देखिए चूने के पानी में भरी प्रखनली में जब मुंह द्वारा फूंका जाता है तब चूने का पानी किसकी मौजूदगी के कारण दुधिया हो जाता है। ऑक्सीजन, यहाँ पर पूछ रहा है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, जलवाष्प। बताइए किसके कारण चूने का पानी दुधिया हो जाता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, क्या कार्बन डाइऑक्साइड, यानी खा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 15वां क्वेश्चन है आपका, कुछ डायनासोरों में एक पर पिच मौजूद थे किंतु उड़ नहीं सकते थे, लेकिन पक्षियों में पर होते हैं जो उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। विकास के संदर्भ में इसका यह अर्थ हुआ कि, अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन है, सरीसृपों की उत्पत्ति पक्षियों से हुई, सरीसृपों और पक्षियों के बीच कोई विकास संबंध नहीं है, दोनों ही जीवों में पर पिच समजात अंग है, पक्षियों की उत्पत्ति सरीसृपों से हुई। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। जिसमें से आपका राइट आंसर होगा 15वें का वो हो जाएगा आपका पक्षियों के उत्पत्ति सरीसृपों से हुई, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए 16वां क्वेश्चन है, यदि किसी जीव का जीवाश्म पृथ्वी की अपेक्षाकृत गहरी परतों से प्राप्त हुआ है तब हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि, बताइए जीव का विलोप हाल ही के कुछ वर्षों में हुआ, जीव का विलोप हजारों वर्ष पूर्व हुआ, पृथ्वी की परतों में जीवाश्म की स्थिति का जीव के विलुप्त होने की अवधि से कोई संबंध नहीं है, फिर विलुप्त होने की अवधि का निर्धारण नहीं किया जा सकता। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 16वां का जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका खा, जीव का विलोप हजारों वर्ष पूर्व हुआ, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन है, चित्र में भाग ए बी सी किस क्रम में होते हैं। ऑप्शन है यहाँ पर देखिए, आपका ऑप्शन है बीजपत्र, प्रांकुर और मूलांकुर, प्रांकुर, मूलांकुर और बीजपत्र, प्रांकुर, बीजपत्र और मूलांकुर, मूलांकुर, बीजपत्र और प्रांकुर। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा 17वें का।
17वें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका गा, यानी प्रांकुर हो जाएगा, उसके बाद बीजपत्र, उसके बाद मूलांकुर है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 18वां क्वेश्चन है, अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार भारत का सरकार द्वारा किस क्षेत्र से प्रदान किया जाता है? जीव संरक्षण हेतु, पौधे की कटाई के लिए, जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, जल संरक्षण हेतु। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18वें का राइट आंसर हो जाएगा आपका जीव संरक्षण हेतु, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 19वां क्वेश्चन है, यदि मटर के एक गोले तथा हरे रंग के बीज वाले पौधे RRYY झुर्रीदार तथा पीले रंग के बीज वाले पौधे RRYY में संकरण कराया जाए तो F1 के बीज कैसे होंगे? गोला और पीले, गोल और हरे, झुर्रीदार और हरे, झुर्रीदार और पीले। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें जो आपका राइट आंसर होगा 19वें का हो जाएगा का, यानी गोल और पीले होंगे। चलिए यहाँ पर देखिए आपको 20वां क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित चित्र में अंकित एवं मादा जनन तंत्र के किस भाग को प्रदर्शित करता है? यहाँ पर देखिए ऑप्शन है ग्रीवा, योनि, गर्भाशय, अंडाशय। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20वें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा अंडाशय। इसको आप लोग तैयार कर लेंगे, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सब। चलिए अब देखिए आपका आ गया खंडवा यानी वर्णनात्मक प्रश्न। ये आपका आ गया वर्णनात्मक प्रश्न, कितने मार्क्स का रहेगा? 50 पूर्णांक रहेगा इसका, कितना? 50 पूर्णांक रहेगा। अब देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है, गोली दर्पणों द्वारा परिवर्तन के लिए चिन्ह पर पट्टी लिखिए। ये कितने मार्क्स का? 4 मार्क्स है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको तैयार कर लेना है। दूसरा क्वेश्चन है, वायुमंडल में अपवर्तन किस प्रकार होता है? तारे क्यों टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह नहीं टिमटिमाते? इसको भी आप तैयार कर लेंगे दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया प्रश्न है और यह प्रश्न 2023 में 100% आने का चांस है। तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए 2 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम के तीनों प्रतिरोधों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 4 ओम होगा, दूसरा है 1 ओम होगा। 2 नंबर का 2 प्लस करके 4 नंबर का यह भी क्वेश्चन है। चलिए देखिए चौथा क्वेश्चन है आपका, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम के अंगूठे की दिशा क्या निर्दिष्ट करती है? यह नियम किस प्रकार फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से भिन्न है? किसी क्षैतिज शक्ति संचरण लाइन पूर्व में पश्चिम दिशा की ओर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इसके ठीक नीचे की किसी एक बिंदु पर तथा इसके ठीक ऊपर के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी आप तैयार कर लेंगे। 6 नंबर का क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर अथवा करके क्वेश्चन दिया गया है, देखिए विद्युत मोटर का सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। विद्युत मोटर में विभक्त बल का क्या महत्व? जी हाँ दोस्तों, देखिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बोर्ड परीक्षा में मोटर से रिलेटेड प्रश्न जरूर आएगा। मोटर से आप तैयार कर लेंगे या तो जनित्र, क्या जनित्र, आपको 2 में से एक क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में 100% देखने को मिल जाएगा। मोटर या जनित्र आप तैयार कर लेंगे। अब देखिए 5वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित यौगिकों की संरचना चित्रित सहित कीजिए। क्लोरोप्रोपेन, 2 मेथिल प्रोपनेल, 2 यहाँ पर डाई मेथिल ब्यूटेनेल, फिर पेंटानोइक अम्ल। इसको आपको चित्र सहित संरचना करने को दिया है। कितने नंबर का? 1 नंबर का 4 क्वेश्चन। देखिए 6वां क्वेश्चन आपका, कुछ तत्वों के परमाणु क्रमांक नीचे दिए गए हैं, 10, 20, 7, 14 तत्वों की पहचान कीजिए। आवर्त सारणी में इन तत्वों की समूह संख्या तथा आवर्त लिखिए। ये आपको 2 क्वेश्चन इसमें बना है, 4 नंबर का, 2 नंबर का। देखिए 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रत्येक के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। आपको देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखने के दिए, कितना नंबर? 6 नंबर का 6 क्वेश्चन यहाँ पर होगा। यहाँ पर देखिए 6 क्वेश्चन होंगे। देखिए का है आपका, यहाँ पर देखिए का है, का आपका है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस करके, यहाँ पर क्या रहेगा? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल। फिर यहाँ पर देखिए सिल्वर नाइट्रेट करके इक्वल करके जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। आपको इसी तरह दिया जाएगा क्वेश्चन, यहाँ पर क्या क्या आपको भरना होगा, किस चीज़ से क्या बन रहा है, ये चीज़ करना है। कितना नंबर है क्वेश्चन? 1 नंबर का, 6 नंबर का यह क्वेश्चन है। चलिए अथवा करके यहाँ पर भी दिया है, अथवा करके दिया है, डियर स्टूडेंट निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। संयोजन है, फिर क्या? संक्षारण, भर्जन। आपको मालूम है संक्षारण, परिभाषा मालूम हैगा। संक्षारण बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया प्रश्न, और भर्जन भी। ये तीनों आप तैयार कर लेंगे, बोर्ड परीक्षा में 100% आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित संकरणों में संतति की विशिष्टताएं बताइए। अब देखिए यहाँ पर विशेषताएं बताना है आपको। इस तरह देखिए प्रश्न देख लीजिए, आप इसको हल कर लीजिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
देखिए 9वां क्वेश्चन है आपका, रंध्रों के खुलने तथा बंद होने की प्रक्रिया को चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कितने नंबर का? 4 नंबर का। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड स्तर का नियंत्रण करने के लिए कुछ उपायों का सुझाव दीजिए। यह भी कितने नंबर का? 4 नंबर का। 11वां क्वेश्चन है आपका, वृक्कों में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। अथवा करके दिया है, मानव के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। कितने नंबर का है? 9 नंबर का। या तो आप इसको करिए या तो इसको करिए, आपको कितना नंबर दिया जाएगा? 9 नंबर। आई होप दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मैंने बताए हैं। अगर आप इतना क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो आपके बोर्ड परीक्षा में 100% यहाँ से प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। तो दोस्तों इस चैनल पर सभी विषय का तैयारी कराया जा रहा है 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए। अगर आप लोग चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।